साथियों, पाकिस्तान से आए हुए कायर आतंकवादियों ने जो पहलगाम में एक जिनको की हाथ में कोई हथियार नहीं था, ऐसी भीड़ के ऊपर उन्होंने ये पूछ करके कि कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है क्या है, तो इस प्रकार से उन्होंने जो टारगेटेड किलिंग की है, इसके लिए वो महान कायर हैं और उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है, और उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उससे उन्हीं का नुकसान होने वाला है। आने वाले समय में जब पाकिस्तान से जो ये लोग आए थे, मैं समझता हूं कि लोग पूछते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो जो मेरा रीडिंग है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है और आईएसआई खुफिया एजेंसी काफ़ी लंबे समय से परेशान है, क्योंकि उनकी जो वर्चस्व है पूरे पाकिस्तान में उन्हीं का है एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें उनकी अपनी ही फौजी ट्रेन जो है वो लोगों ने किडनैप कर लिया था, एब्डक्ट कर लिया था। उनकी ही जो है, उनकी जो बाहर से यूएस से एड आती थी वो खत्म हो गई, जो कि अधिकतर जो एड का पैसा पाकिस्तान की आर्मी में ही इस्तेमाल होता था। तो जो मैं ऐसी खबरें पढ़ रहा हूँ अखबारों में और जो सूचनाएं मिल रही उससे यही आभास होता है कि इसमें पाकिस्तान की आर्मी और उससे संबंधित लोगों का हाथ था, और साथ ही साथ उन आतंकवादियों का हाथ था, उन संगठनों का हाथ था जिन लोगों ने ऐसे आतंकवादी तैयार किए हैं। और उनको ट्रेनिंग बेशक जो है चाहे आर्मी ने दी हो वहाँ की, चाहे किसी ने दी हो, लेकिन वो लोग ब्रेन वॉश लोग हैं और उन्होंने जो कुछ भी ये किया है, अल्टीमेटली इससे जिसने भी ये करवाया है उसका पर्दाफाश भी होगा और इसका जो है खामियाजा भी उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। ये हमारी इंडियन फोर्सेस जो है, हमारी जो इंडिया, जो हमारा कंट्री, हमारा जो भारत देश है, ये इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान इस समय बिल्कुल चूहे के समान है वहां पर हमारे सामने, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, उनकी जो है आर्मी भी कमजोर है, हर तरीके से उनकी स्थिति खराब है। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी किया, एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखा है कि जो हमारे पर्यटक भारी संख्या में वहां गए हुए थे, उसमें से कोई एक पर्यटक एक बिल्कुल मस्त था, बिल्कुल खुश था, उसको ऊपर से उसने फोटो ली थी, एक ट्रेंडिंग कोई वीडियो मैंने देखा था, और वो अपनी फोटो एंजॉय कर रहा था वो, और नीचे गोली चल रही थी, उसको पता ही नहीं चला। तो वो ऐसे पर्यटक हमारे बेचारे वहां पे गए तो उन लोगों को कोई ऐसी जो है मन में स्थिति नहीं थी कि उनका ऐसा सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे जो बिल्कुल जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था और इतनी बड़ी भीड़ में लोग थे, उनके धर्म को पूछ करके जो उन्होंने ये किया है, तो इसमें उनका एक मकसद था आतंकवाद का, कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काना, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव को बढ़ाना। तो ये, जबकि मैं समझता हूं कि कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उसमें अधिकतर मुस्लिम ही धर्म के लोग हैं, इस्लाम के, लेकिन क्या कश्मीरी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे? मैं समझता हूं कि अधिकतर कश्मीरी तो ऐसी चीजों में अब नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा रोजगार है कोई और है नहीं, पर्यटन ही उनका मेन रोजगार है, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे खाना बनाने वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे वो घुमाने वाले हों, चाहे वो वहाँ के रख रखाव करने वाले हैं, सब लोगों की पूरी अच्छी इनकम हो रही थी और कोई साधन ही नहीं है। तो ऐसे में वो तो उनके लिए भगवान के समान है, जो पर्यटक हैं उनके लिए भगवान के समान है। और ऐसा मैं उनकी देख भी रहा हूँ कि उनकी कंडीशन, वो लोग रो भी रहे हैं कि ऐसा गड़बड़ हुआ है जिससे कि अब हम लोगों का पूरा भविष्य खराब हो गया है। तो मैं नहीं समझता कि अधिकतर कश्मीरी जो लोग मेहनत कश हैं, जो वहाँ पे मेहनत के द्वारा, अपनी ईमानदारी के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं पर्यटन के माध्यम से, वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, इक्का दुक्का लोग, जो कि ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हों बाहर के आतंकवादियों को, तो उनको तो आइडेंटिफाई होंगे भी, हर जगह पे कोई ना कोई गद्दार और इस तरह के लोग होते ही हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज कश्मीरी बिल्कुल ही, उन लोगों ने जिस प्रकार का पर्यटन आया था पिछले साल, 3 करोड़ के आसपास पर्यटक आए थे, इस साल 4 करोड़ लोग के आसपास आए थे। तो 2 सालों में बहुत ज्यादा पर्यटन बढ़ा था, और इस साल तो और भी रिकॉर्ड बढ़ने वाला था, ऐसा लग रहा था। हाँ, एक बात जरूर मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि जिस समय वहां पे गोली चल रही थी, 4 या 6 जो भी आतंकवादी थे, इन्होंने 27 या 26 या ऐसे संख्या आ रही है, अभी आधिकारिक संख्या नहीं आई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, 26 या 27 ऐसे हैं, काफ़ी लोग घायल भी हैं।
तो उन सभी को मैं जहाँ एक तरफ नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है सभी हम देशवासियों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे बिल्कुल फ्री घूम रहे थे, उन लोगों को कोई एहसास ही नहीं था। और जब उन लोगों ने फायरिंग की तो आश्चर्य क्या था, आश्चर्य ये था कि कोई जवाबी रिप्लाई कहीं से नहीं आया। तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि इतने जब भारी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे तो हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय भावना को रखते हुए, शायद वहाँ पे पूरा इंतजामात नहीं थे सिक्योरिटी के या पुलिस के या किसी भी तरह का डिप्लॉयमेंट नहीं था, नहीं तो जरूर कोई न कोई जवाबी कार्रवाई होती। तो इसलिए अब हमको जो है आगे आने वाले समय में जो सबक लेना है वो यही है कि एक तो अब ये सबसे बड़ा सबक तो पाकिस्तान को मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और जो खुफिया एजेंसी जो उन्होंने कार्य किया है, तो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज और हमारी जो जनता है वो माकूल जवाब पूरा देगी। दूसरा जो है हमें भी जो उनका जो संदेश था आतंकवादियों का कि हिंदू का नाम पूछ करके, कि उनको ये था, यही संदेश दिया उन्होंने कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, तो इससे जो है हिंदू मुस्लिम होगा। लेकिन हम अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे देश में। हमारे देश में जो महान संस्कृति है वो इसीलिए महान है कि लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं। उनको मालूम है कि कश्मीरी ऐसे नहीं है, उनको मालूम है कि ये केवल आतंकवादी और पाकिस्तान के जो वहाँ की आर्मी है और वहाँ की एजेंसी है, उन लोगों का करतूत ये हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है और बनी रहेगी, और हम लोग कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, उनको आगे मजबूती देने के लिए, उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए और उनके साथ रहेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था हर पर्यटक के लिए होनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है कि और आने वाले समय में काफी तगड़ी व्यवस्था रहे, जिससे कि कोई भी पर्यटक किसी प्रकार से असुरक्षित महसूस न करे और वहाँ का जो है सिस्टम भी अच्छा रहे और लोग भी आते जाते रहें। इस मौके पर मैं पुनः एक बार उन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ, जिन लोगों की मतलब उनकी कोई गलती नहीं, वो लोग बिल्कुल मस्त घूम रहे थे, हम पर फैमिली सहित गए हुए थे, खुश थे। उनको इतना बड़ा प्रहार हुआ कि जो कि पूरे देश को दुख दे गया। हर आदमी के दिल में इस समय दर्द है और हर आदमी के दिल में खून खोल रहा है हम लोगों का, सभी लोगों का। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि उसको कोई भी लंबे समय से कितने आए कितने गए, कितने सालों तक 800 साल तक जो है लोग यहाँ पे लूट मार करते रहे, राज करते रहे, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आगे बढ़ती ही गई। इसीलिए कवि ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ऐसा हमारा देश है, हमारा भारत महान देश है, महान संस्कृति है कि इन लोगों को हम लोग करारा जवाब देंगे, ऐसी ताकतों को। और पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को, कि कितनी लड़ाइयां वो लड़ चुके और उन कितना आत्मसमर्पण कर चुके, हार चुके और उन अपनी औकात में वो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि उनको माकूल जवाब जरूर देना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, ताकि जो है वो भविष्य में ऐसा करने के लिए न सोचें। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।